हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ सेल चैप्टर। चलिए, तो मैं कल क्या बताई थी, कमेंट में आप लोग करके बताइए। मैं बताई थी कि डेड सेल को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखिए और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया वो लिखिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो लिविंग सेल हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस सेल खोजा, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया ये भी हम देखेंगे। तो एक रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट न्यूक्लियस की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये सेल है। ठीक, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये 9th वाले भी देख सकते हैं इसे। 1838 की बात है, 1838। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मिथियास मैथियास मैथियास स्लाइडन स्लाइडन। ठीक है, मैथियास स्लाइडन। और ये जो थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट आर मेड अप सेल। ठीक, इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो सभी किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, कौन बताया, मैथियास स्लाइडन। और फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये है 39 का बात। ठीक है, स्वान नाम के थे। ठीक है, थियोडोर स्वान थे। ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे। ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने कहा, और ये जो काम कर रहे थे ये नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे थे। ठीक है, ये स्टडी कर रहे थे किस पे, नर्वस सिस्टम पे। ओके, ये नर्वस सिस्टम पे अपना जो है स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, वो क्या बताया, मैथियास स्लाइडन जो थे वो बताया कि सभी जो प्लांट है, ठीक है, तो दोनों ने क्या बताया, ये बताया कि एनिमल्स जो है वो सभी सेल से मिलके बने हैं, लेकिन मैथियास क्या बताया था कि जितने भी प्लांट है वो सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और ये स्वान जो थे एक चीज़ और खोज किए, देखिए क्या किए, इन्होंने एक और चीज़ बताई कि ऑल एनिमल सेल
कहा ऑल एनिमल सेल आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन। इन्होंने एक चीज़ और बताया कि जितने भी एनिमल सेल हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल सेल है, सभी एनिमल सेल एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ऑल एनिमल सेल आर बाउंड बाई मेम्ब्रेन। इन्होंने ये बताया कि जो भी जितने भी एनिमल सेल होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ठीक, जो कि अभी रिसेंट में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो प्लांट सेल हैं, दूसरा क्या बताया, जो प्लांट सेल है उनके पास होते हैं सेल वॉल, ठीक है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है, ये प्लांट सेल के पास होता है। तो ये कौन बताया था? स्वान ने बताया था, ठीक है। प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, ठीक। अब आती है इन सभी से निकल के सेल थ्योरी, ठीक। सेल थ्योरी में क्या कहा गया? सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत में पहला क्या था? पहला है ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्लांट और एनिमल किससे मिलके बने होते हैं? सेल से, ठीक है। क्लियर है? फिर दूसरा जो था लिखा ओमी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब था कि जितने भी, इसका मतलब था ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये था कि अच्छा सेल आया कहाँ से? पहला सेल कहाँ से आया? तो इन्होंने बताया कि जो सेल है वो पहले से ही जो सेल थी उसी से आया, ठीक है। पहले जो सेल थी उसी से ही यह सेल, यानी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही ये एग्जिस्ट कर रहा होगा सेल, उसी से दूसरी सेल आई, ठीक है। सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। ओमिस सेलुला ई सेलुला का मतलब था, ठीक है। अब हम सेल के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सेल कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के। एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो मोनेरा आते हैं। इसमें कौन आता है? मोनेरा जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, मतलब एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, जो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इसमें कुछ सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेल में सिर्फ आएंगे प्रोटिस्टा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या हम बता रहे हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा, हाँ। चलो मैं इसको पहले बताती हूँ फिर बता देती हूँ इसको, ये अभी समझ में नहीं आएगा। चलिए
देखिए, ये जो अब ऑर्गेनिज्म तो समझते हैं ना आप लोग, ऑर्गेनिज्म, ठीक, जो भी लाइफ है ना, लिविंग सेल जितने भी हैं, तो लिविंग सेल को यानी ऑर्गेनिज्म को बांटा गया, डिवाइड किया गया 5 कैटेगरी में। कितने? 5। पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है एनिमेलिया और पांचवा है प्लांटी। ये है प्लांटी, ठीक है, पांचवा है प्लांटी। मुनीरा में किसको रखा गया है, मतलब बोला गया है कि अब 5 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, 5 कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को बांट दिया गया। मुनीरा में रखा गया बैक्टीरिया को, किसको रखा गया, मतलब जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो किस में रखाएंगे, मुनीरा में, ठीक है, मुनीरा में रखा गया। और जबकि ये कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, एक ही टाइप के सेल से बने होंगे, ये सिंगल सेल्ड होंगे, ठीक। ये प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड होगा, ये भी सिंगल सेल्ड होगा, और ये जो तीनों होंगे ये होंगे मल्टी सेलुलर, ये होंगे मल्टी सेलुलर। अब समझ में आया, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म को हम 5 पार्ट में डिवाइड किए मोनेरा में प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। और जितने भी बैक्टीरिया प्रजाति के लोग थे, है ना, बैक्टीरिया थे जो, उन्हें हम रख दिए किस में, मोनेरा में। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड है, जो कि ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है, मोनेरा सिंगल सेल्ड है और प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड है, ठीक। फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी ये तीनों मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर यानी कि इनमें अलग अलग सेल पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब समझ में आएगा आप लोग को। तो प्रोकैरियोटिक में अब हम लिखेंगे तो समझ में आई थिंक आएगा। चलिए एक सेकेंड, अब है प्रोकैरियोटिक सेल। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, मोनेरा। अब मोनेरा में कौन आएगा, बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, जो कि कैसा था, सिंगल सेल्ड था, सिंगल सेल्ड था। और इसमें यूकैरियोटिक में 2 टाइप के आएंगे, एक था प्रोटिस्टा, थोड़ा इससे एडवांस है मोनेरा से, इसीलिए इसमें आ गया यूकैरियोटिक में। और बाकी जो आएंगे, प्रोटिस्टा जो होगा वो भी सिंगल सेल्ड था, बाकी सब तीनों क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। क्लियर है। अब मोनेरा में कौन आएगा, बैक्टीरिया। तो हम कुछ मतलब बैक्टीरिया का सेल देखेंगे कैसा होता है, ठीक, देखिएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें आपको सर्कुलर डीएनए दिखेगा, क्या दिखेगा, सर्कुलर डीएनए दिखेगा, सर्कुलर डीएनए दिखेगा, सर्कुलर डीएनए, ठीक। और आपको राइबोसोम दिखेंगे, ठीक, आरएनए दिखेंगे, आरएनए
ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, अच्छा ये है राइबोसोम, ये है राइबोसोम। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाएंगी, है ना, वो कोई भी बाउंड नहीं होगा, नो मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब ऑर्गेनेलिज मतलब सेल ऑर्गेनेलिज मतलब जितने भी जो भी पाए जाएंगे, जैसे राइबोसोम, ठीक, ये राइबोसोम जो है वो कवर नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ठीक है, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, आरएनए भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जो ये सर्कुलर डीएनए है ये भी बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर उधर। तो मतलब इसमें कोई भी कवरिंग नहीं है। इसे आपको पता है ना, इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यह है साइटोप्लाज्म, ठीक, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। ये सब फ्लूइड है, ठीक है, जेल लाइक फ्लूइड है, जो कि इसमें मतलब पानी चिपचिपा सा पदार्थ है इसमें, और इसमें पाया जा रहा है सर्कुलर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। ये सब जो भी हैं मतलब सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो, ये बिना मेम्ब्रेन के हैं, नो बाउंड मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं है, सॉरी नो मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड। तो यूकैरियोटिक में समझे सेल कैसा होता है, ये सेल वॉल होते हैं।